थोड़ी सी होप कहां से नजर आती है, बहुत बुरे हालात है। लेकिन आपको मैंने कल कहा था अनएक्सप्लेन्ड चेंज इज पेनफुल। इफ यू आर नॉट prepared for the change, that becomes more painful. So all I'm trying to do is giving you a balance. कल मैंने बताया बहुत टफ टाइम है, आज मैं आपको दे रहा हूं कि होप भी है, क्योंकि if you understand the cycle, तो फिर आपको होप नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक साइकिल है और इसी साइकिल की वजह से पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमिक रिसेशन है, और ये इसी साइकिल की वजह से 5 साल को 2017 के एंड में साइकिल नजर आ गया था कि रिसेशन आ रहा है, क्योंकि 5 साल इकोनॉमिस्ट है और पब्लिक इकोनॉमिस्ट है। मुझे पता चल जाता है कि ये आने लगा है। क्यों पता चल जाता है? जो ही आपकी ये एक्सपेंशन आती है ना, ये अल्लाह का कानून है, ये आज तक कभी चेंज नहीं हुआ। एक्सपेंशन के बाद बूम आता है, प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, छापा पड़ा हुआ है जनाब, लोग खुशियां मना रहे हैं, गाड़ियां भरी हुई हैं, बैंकों के लोन जा रहे हैं, होटल भरे हुए हैं, ट्रैवलिंग हो रही है, वाह जी वाह, हल्ला गुल्ला। हम जैसे लोग उस वक्त बिल में घुसना शुरू हो जाते हैं जब आप छलांगे मार रहे होते हैं। 2008 में जब सारे आप लोग दुबई में अपार्टमेंट खरीद रहे थे, ग्वादर में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, घरों में एसी लगवा रहे थे, गाड़ियां नई से नहीं ले रहे थे, मुशर्रफ साहब के दौर के आखिरी टाइम में, उस वक्त हम जैसे लोग चीखे मार मार के कह रहे थे बचा लो बचा लो बचा लो, क्योंकि ये गया। क्योंकि 2005-6 में आपको होता है दरमियान में एक साल ऐसा आया था कि तनख्वाहें 1.5-2 लाख पे जा चुकी थी और 8-10 हज़ार रुपए का एसी था। लोग जनाब लैंड रोवर रेंज रोवर चला रहे थे उस वक्त, गाड़ियां इतनी सस्ती थी। तो हमें नजर आ रहा था ये गए, और अगर इसमें इन्होंने ना बचाया, जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि अभी बचा लेना इस टाइम पे, क्योंकि रिसेशन से पहले जिन लोगों ने नहीं ना बचाया होता वो रिसेशन के बाद उठ नहीं पाते, जो बचाया था वो खत्म हो जाता, खलास हो जाता, बैंकरप्ट हो जाता। सो तबस्सरा शजर से उम्मीदें बाहर रख, इतना जरूर होना चाहिए कि आप ग्रो करें ना करें, सांस लेते रहें रिसेशन में, क्योंकि उसके बाद ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत है, मायूस ना होना, फिर आपने बाहर निकलना ही निकलना है। लेकिन बाहर वही निकलेगा ना जो जिंदा होगा। तो ये जब बूम आया था तो हमें पता था कि इसके आगे रिसेशन आना है, तो ये हमने पिछले साल आपको बता दिया था। अच्छा, अब जो कल प्रोग्राम किया वो मैंने क्यों किया है? क्योंकि अगर आप टेक्निकली स्पीकिंग देखें तो जो पिछले साल आया वो ये था जिसको हम ये पार्ट कहते हैं रिसेशन। लेकिन जो मैंने कल का प्रोग्राम किया और आपको बड़ी बुरी तस्वीर दिखाई है, और आपको याद है मैंने कल क्या कहा था, कुछ असरात बाद में अगले साल नजर आते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट कुछ भी अच्छा करना शुरू कर देना, उसके असरात आते आते साल तो गया, 1.5 साल गया। वो मैंने क्यों कहा? वो मैंने इसलिए कहा कि हमें पता है कि हर रिसेशन के बाद डिप्रेशन का टाइम आना ही आना है। आपकी हाथ से छलांग नहीं मार सकते। तो ये 19-20 का जो साल है, ये साल है। और फर्दर बुरा ना भी हो, कोई बुरी और पॉलिसी ना आए। अब ये वापस लेना शुरू करेंगे, लेकिन याद रखिए ये आना ही आना है। ये अच्छा कुछ फर्ज करें, आप कहते हैं भाई साहब ने कहा 180 रुपए डॉलर ना हो, 180 का डॉलर 160 भी स्टेबल कर दो, ये आना ही आना है, क्योंकि इकोनॉमी स्टेबलाइज करती है। जो पैसा बाहर जाना था जा चुका है, तो ये इसके असरात रहेंगे, पैसा बाहर जा चुका हुआ है। लेकिन
हमारे पास होप भी है 2020 के बाद, और वो क्या है कि इतनी देर तक कभी भी बिजनेस डिप्रेशन में नहीं रहता। 18 महीने के अंदर अंदर लोग बिजनेस नया ढूंढ लेते हैं। आप एडजस्ट कर जाएंगे, आपने कुछ ना कुछ शुरू कर ही देना। गवर्नमेंट भी टुन हो जाएगी कि चले यार कुछ तो करना ना। ये दुनिया में होता है, और ये उनको भी पता है वो क्यों करते हैं। आपको कल बताया क्यों किया जाता है। भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू, जो हमने कल पढ़ाया ना, वैल्यू और प्राइस। एक प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू है 50 लाख, वो सूदों की वजह से या ब्लैक मनी की वजह से वो 50 लाख की चीज 80 पे जा चुकी है। कीमत उसकी 80 लाख हो चुकी, वैल्यू उसकी 50 ही है। अब उसको नीचे तो लाना है, क्योंकि ये जो 30 लाख है इसको हम बबल कहते हैं। ये रियल एस्टेट का बबल आता है ना, दुबई में भी आया था ना, हर जगह आता है ना। ये जो है ना, ये चर्बी है, हवा भरी हुई है, इस गुब्बारे ने फटना है। और जो फटता है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है ना, वो ये आखिरी प्लेयर होता है, वो लुट जाता है। मैंने एक प्लॉट 40 का लिया, 50 का बेच दिया, अगले ने 60 का हुआ। अब आप सारे लगे हुए हैं 70 दाव, 80, 85, 90। जिसने लाख का खरीदा वहां पे अगले दिन गिर गई। अब जो लाख वाला है वो तो गया, और उसने नीचे 70 पे आ जाना। तो मैं तो 50 का लेके, मैं तो फिर भी खुश हूं, क्योंकि मैं तो खरीदी 50 की थी ना। लेकिन वो लाख वाला तो मर गया, उसका तो 30 लाख डूब गया पर कनाल, वो तो नहीं दोबारा कभी भी मिलना उसे। तो ये जो इम्पैक्ट आया है, इस पे लगने 2-2.5 साल, और ये वापस इसने ठीक होने ही होने, इसने फिर वापस आ जाना। एक चीज अपने रियल वैल्यू से नीचे तो जाएगी नहीं, और इसने फिर ऊपर आना। लोगों ने भूल जाना इसका, फिर बोलियां लगनी शुरू हो जानी तो ये जो रिकवरी है ये आनी है, और रिकवरी के बाद फिर एक्सपेंशन होनी है, फिर बूम आना है, और फिर नीचे जाना है, और ये चलता ही रहेगा जिंदगी। और ये टोटल साइकिल 6 से 8 साल का होता है, 1 से लेके 4 तक।